ये ओशो के ध्यान प्रयोग है, मैंने अमेज़न से मंगाया था। तो उसमें है क्रोध के दर्शन से क्रोध की ऊर्जा का रूपांतरण। जब क्रोध आए तो 2-4 गहरी सांस लेना और क्रोध के साक्षी बनना। क्रोध न करना हो, न तो करना ही और न क्रोध से लड़ना है। क्रोध को देखना, क्रोध के दर्शन से क्रोध की ऊर्जा मतलब में शक्ति, एनर्जी, व्हाटएवर समा में रूपांतरित हो जाती है। पूछेंगे क्यों? ऐसे ही जैसे 100 डिग्री तापमान पर पानी बाष्पीभूत हो जाता है, या ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल निर्मित हो जाता है। और मैंने जब भी लाओसे की किताब पढ़ती थी तभी से आया था, या किसी और किताब में भी हो सकता है, कि जब भी आप एकदम क्रोध में आए तो वो अगर आपका गार्डन है तो वहाँ आप गार्डनिंग करने लगो, मतलब में ज़मीन की खुदाई करने लगो, या उसने ऐसे भी घर में भी प्रयोग बताया है कि आप दरवाज़ा बंद कर दो, चिल्लाओ, फिर समझो आपका कल्पित कोई शत्रु है, मतलब में तो जो चीज़ें होती है जैसे रूह की वो पी लो, तो उसके साथ वो ऐसे ऐसे करके अपनी जो भीतर जो एनर्जी है वो ऐसे विसर्जित कर दो। और दूसरा भी एक है, उसमें ओशो की किताब में पढ़ा है कि ये जो क्रोध होता है वो ऐसे आँख बंद कर ऐसे भाव करो कि वो क्रोध की शक्ति जहाँ जहाँ आपको पेन है शरीर में, तो वहाँ वो जाकर रूपांतरित हो रही है। तो वो ओशो ने भाव शरीर के ऊपर भी इतना कहा है कि अब से भाव करो तो भी आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। जैसे कभी कोई बीमार है, समझो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप भाव करो कि आप पर्वत चढ़ रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, व्हाटएवर। तो इतना ओशो जैसा तो अभी कोई हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। इतने किसी में सामर्थ्य नहीं है, पात्रता नहीं है कि ओशो के मुकाबले 1% भी 10% भी बता दे कोई नहीं है। तो ओशो को कोई समझे नहीं, उनकी समझ नहीं सकता, वो सामने वाले की इतनी बुद्धि का स्तर या यूँ कहो चेतना का लेवल इतना वो होगा नीचा कि ओशो को नहीं समझ पा रहे। ओशो ने क्या कहा પેલું કહીને એક પેલું છે કે કાજલ આંખો માંજવાનું હતું તેની જગ્યાએ આપણે ગાલોમાં ઘસી દીધું અને કાલીમાં થઈ ગયું। તો ઓશોએ કામ ઉર્જાનું બી રૂપાંતરણ બતાવ્યું, પણ લોકોએ સિર્ફ કામ ભૌતિક ક્રિયા એનાથી આગળ વધતા જ નથી એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે। મેં પ્રત્યક્ષ નથી જોયું પણ એવું સંભળાય છે। તો હું ઘરે રહીને જ સાધના કરવા માગું છું, કારણ કે આમાં શું છે કે અત્યારે પેલું આપણે કહીએ ને કળિયુગ, તો એમાં બધાની પેલી કેપેસિટી નથી હોતી કે એનો સામનો કરી શકે। तो थोड़ा मैं घणું तेरा तो इसको अर्पण जो है ओशो का है, कृष्ण का है। मैं बचपन में बहुत कृष्ण की दीवानी, और एक दिन में 7-8 झांकी करती थी। रात को भी कभी कभी दर्शन झांकी होते, वो भी मैं छोटी थी तभी। तो हमारे घर से एकदम नज़दीक का रास्ता है, मोटा मंदिर सूरत, 5 मिनट का रास्ता है। तो मैं अकेले जाती थी निर्भय। ओशो ने कहा निर्भयता, हिम्मत वो नेसेसरी है अपने जीवन में। तो हरिओम तत्सत, जय ओशो।